की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमहंस जी महाराज की जय। आइए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, प्यारे सुंदर सा जी, हमें परमधाम के उन वनों का आनंद की अनुभूति करनी है जहां बड़ा ही सुंदर सुहावना बड़े मंद सुगंध वायु बहती है, जहां पर पशु पक्षी कल कल चहकती हुई प्रतीत होता है। वहां पर उस अक्षरधाम के सन्मुख यमुना जी के पाठ की बड़ी ही सुंदरता है, बड़ी अपार शोभा है। पशु पक्षी क्रीड़ा करते हैं, रंग भवन के सन्मुख ही अक्षरधाम है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, इस रंग महल की बड़ी शोभा है। इस जिह्वा से उनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं? दोनों महल के द्वार भी आमने सामने हैं, जैसे तेज के समूह सन्मुख तेज विद्वान हो। दोनों ओर से आमने सामने किरण उठ रही हो। प्यारे हे प्रेमियों, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं, उन सभी के केस और पंख बड़े ही चित्रित है, बड़े ही सुंदर दिखाई देता है, इतना सुंदर लगता है। उनसे निकलता हुआ अपार प्रकाश भी अति सुंदर है। इनकी कीड़ा और वाणी श्री राज्य की प्रसन्नता के लिए होता है। यमुना जी के पास भी इसी प्रकार के पशु पक्षी कल कल चहकती हुई कलवर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। रंग महल रंग भवन में सन्मुख अक्षरधाम भी बड़े सुंदर सुशोभित है। ये दोनों परम धाम और अक्षरधाम एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्यारे हे प्रेमियों, दोनों महलों के द्वार आमने सामने हैं। दोनों स्थान अक्षरधाम और परम धाम दोनों इस प्रकार से लीला होती है। वहां पर परम धाम में किशोर लीला और अक्षरधाम में बाल लीला होता है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, लीला में ही दो स्वयं भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु ये दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। ये दोनों एक ही हैं, विभिन्न प्रतीत होते हैं। अक्षरधाम के चारों ओर विभिन्न प्रदेश हैं, विभिन्न वन लगे हुए हैं। धामधनी तथा ब्रह्मात्माओं के खिलौने के सामने पशु पक्षी अपने झुंड बनाकर के प्रेम पूर्वक खेलते हैं। ये सभी महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, पशु पक्षी अपना अपना समूह बनाकर बड़े द्वार के सन्मुख जाकर के कीड़ा करते हैं। रंग भवन के विशाल द्वार के सन्मुख किवाड़ दर्पण रंग का सुंदर किवाड़ लगा हुआ है। उनके सामने का वन
बड़ा ही सुंदर प्रतिबिंबित होता है। उनकी बेनी, किवाड़, पल्ले बड़ी सुंदर लकड़ी की बनी हुई है, पर जड़े हुए विभिन्न प्रकार के रत्न दिखाई देते हैं। प्यारे हे प्रेमियों, इनकी शोभा का वर्णन महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कैसे करो। द्वार के इन किवाड़ों के पर अनेक प्रकार के कटाव लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के चित्रकारी हैं तथा रत्नों से जड़ाया हुआ प्रतीत होता है। चौक के चारों ओर रत्न सुशोभित हैं, द्वार के चारों ओर मणि जड़ायमान हैं, उनका प्रकाश भी अत्यंत दीप्यमान है। द्वार के ऊपर दोनों ओर सुंदर दीवार बनी हुई है, अनेक प्रकार के रत्न जड़े हैं। दीवार का रंग लाल है तथा खिड़कियों में जाली लगी है। इनके चारों ओर की दीवार पर भी बड़ी सुंदर रत्न जड़े हुए हैं। चारों ओर के झरोखों के सभी ओर फिरते हुए स्तंभ दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें जड़े हुए विभिन्न प्रकार के रत्न प्रकाशमान हैं। रंग महल की वनों भूमिका तथा इसी प्रकार का वर्णन महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि इसके ऊपर की खुली चांदनी भी अपने किरणों से जगमगा रही है। मंदिरों के ऊपर लगी हुई रमणी कांगरी बिजली की भांति चमकती हुई दिखाई पड़ती है। इनके सन्मुख सामने का द्वार के सामने भीतर रसोई की हवेली है। वहां पर नित्य प्रति महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी कहते हैं कि उस परम धाम में श्री राजी महाराज अनेक प्रकार की कीड़ा करते हैं और जब रास कीड़ा करके लौटते हैं तो शाम के समय सखियां वहां पर रसोई बनाने का काम करती हैं, भोजन पकाने का कार्य करती हैं। प्यारे ही सुंदर साथी, उस समय महामती प्राणनाथ जी कहते हैं इन रसोई की हवेली के अनेक चौक चबूतरे हैं, अनेक मंदिर और साथ अनेक मार्ग भी आए हुए हैं। मार्गों तथा मंदिरों की दीवारें पर जड़े हुए प्रकाश रत्नों की शोभा का वर्णन जीवा से कैसे करूं। विभिन्न प्रकार की पुतलियां भी दीवारों पर चित्रित हैं। वहां पर विभिन्न प्रकार के बेलों तथा पशु पक्षियों के चित्र अंकित हैं। रसोई में जिस प्रकार से स्कूलों में बच्चों के देखने के लिए चित्र बनाई जाती है और उस चित्र में बच्चों को समझाया जाता है कि यह कबूतर है, यह खरगोश है, यह स्याह है, यह हाथी है, यह बरगद है, यह आम है, यह अनार है। इसी प्रकार सखियों जहां पर भोजन बनाती हैं वहां पर इतने सुंदर सुंदर चित्रकारी है कि कहें क्या। सखियां भोजन बनाती हुई चित्रों का अवलोकन करती हैं। बड़ा स्वर्ण जड़ित जंजीर लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर शोभामान है। इस प्रकार सीढ़ियां भी बड़ी सुंदर झलहला रहे हैं। इन वन हवेलियां, मंदिर और विभिन्न प्रकार के असंख्य वस्तु संदूकों में रखी हुई है। दीवार पर चारों ओर गोल खूंटियां हैं, उन पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियां लटक रही हैं। कहां? रसोई घर में। आप लोग भी अपने किचन में बड़ा सुंदर सुंदर पात्र रखते हैं जहां पर अनेक प्रकार की साजो सामान होता है, जिस पर आप लोग भोजन पकाते हैं, भोजन करते हैं, उससे बड़े आनंदित होते हैं।
हे सुंदर साथ जी, मैं इस सामग्री का वर्णन कहाँ तक करूं, आप स्वयं इसका चिंतन करें। वनों की भूमिका का तथा मंदिरों की इस प्रकार की शोभा विद्यमान है, इनको अपने हृदय में धारण करें, तभी आप परमधाम की उस रंग महल में, परमधाम की दीवार में जा सकते हैं। अन्यत्र परमधाम में जा पाना बड़ा ही कठिन है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि परमधाम सहज नहीं है। परमधाम को प्राप्त करना सहज नहीं, परमधाम को चिंतन करके ही परमधाम को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए प्यारे हे प्रेमियों, परमधाम का दीदार करो, परमधाम का दर्शन करो, परमधाम का चिंतन करो। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये कथा ठीक सेकंड समय पर प्रारंभ होगी। आरती पूजन के उपरांत आप लोगों ने वाणी का चर्चा आपने श्रवण किया, साथ ही आइए अब हम इस वाणी को विराम देते हुए और कथा को आगे संचालित करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, परमहंस जी महाराज की जय। यह परमधाम का दिव्य वर्णन था, आप लोगों ने श्रवण किया और अपने दत्तचित होकर के इस कथानक के माध्यम से परमधाम के एक एक वनों को आपने सुना। और उन वनों में, परमधाम में एक जमुना जी बहती हैं, जहां पुखराज पर्वत है, और उस पुखराज पर्वत से निकल करके जमुना जी कहां बहती हैं, सीधा निकल गई। ऐसा मानो आपके, आप सभी को प्रणाम। परमधाम में उत्तर दिशा में पुखराज पर्वत है। आप ऐसा ले लो कि इसी ब्रह्मांड में परमधाम का एक हृदय में, चित्त में धारण करें कि उत्तर दिशा में एक सुंदर पर्वत है। उस पर्वत से निकली हुई जमुना जी महारानी निकल करके सीधे कहां जाती हैं, पूरब दिशा की ओर। और पूरब दिशा से यू टर्न लेकर के सीधे निकल करके कहां जाती हैं, दक्षिण दिशा की ओर। और दक्षिण दिशा से फिर यू टर्न लेकर के पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और पश्चिम दिशा में जाकर के हौज गोसर तालाब में मिल जाती है। और जहां पर जमुना जी बीचों बीच, जमुना जी के बीचों बीच में 7 घाट हैं, और 7 घाट जमुना जी के निकट लगे हुए हैं। और 7 घाट में 12,000 ब्रह्म आत्माएं वहां पर स्नान करते हैं। समझिएगा इसे ध्यान पूर्वक कि जीवन के 7 दिन होते हैं, और जीवन में जब 7 दिन होते हैं तो 7 ही घाट भी हैं परमधाम में। परमधाम में 7 घाट हैं प्यारे हैं प्रेमियों। तो प्रतिदिन हम एक एक घाट में भी स्नान करें परमधाम में। प्रातः उठ करके जमुना जी जाएं, और जमुना जी में पहले घाट अमृत, अनार, निम्बोई, केल का घाट, वट का घाट, नारंगी का घाट, इस प्रकार से 7 घाट हैं परमधाम में। और इन 7 घाट में 7 दिन स्नान करने से आपकी चित्त वृत्ति जो है पवित्र होती है। और उस जमुना जी में अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण के साथ में जल क्रीड़ा करते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण जी अक्षरातीत परमात्मा कहां चले जाते हैं, जहां पर ये जमुना जी महारानी हौज गोसर ताल में गिरता है, वहां पर एक टापू की महल बना हुआ है। जिस प्रकार से तालाब होता है ना, तालाब के ऊपर में एक बीचों बीच एक महल बना हुआ है। उस महल में श्री राजी महाराज सखियों के साथ में जल क्रीड़ा करने के उपरांत वहां क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं परमधाम में। आज परमधाम श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन मेरा वह परमधाम स्वयं प्रकाश है। वहां कहते हैं ना तत् भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः, स्वयं प्रकाश है।
ना उसको सूर्य प्रकाश कर रहा है परम धाम को, और ना ही अग्नि प्रकाश कर रही है, ना ही चंद्रमा प्रकाश कर पा रहा है। इसलिए प्यारे हे प्रेमियों, वह ऐसा परम धाम, ऐसा पावन घर है, ऐसे अखंड भूमि है जिसका वर्णन जिह्वा के द्वारा कहूं क्या, इसका अत्यंत शोभनीय परम धाम है हमारा। इसलिए उस परम धाम का दिग्दर्शन करें, आप परम धाम का वर्णन श्रवण करें। कुछ समय उपरांत आप लोगों को इस नाश्वर जगत से परम धाम की ओर ले जाने वाली कथाओं का आप तक प्रसार करेंगे, और आप सभी लोग जो है इसे हृदय से श्रवण करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। नंद यशोदा लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रभंसी महाराज की जय। भक्त सुंदर साथ की जय। श्रोता वक्ता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी को कोटि कोटि सा दंडवत प्रणाम। प्यारे हे प्रेमियों, कुछ समय के लिए कथा का विराम दिया जाता है आप लोगों को भोजन प्रसाद कराने के उपरांत